अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी हाल फ़िलहाल एक पाकिस्तानी टिकटॉकर जो है सना यूसुफ, उसका न्यूज़ मिला और बहुत ही अफसोसनाक है। जितना कंडेम करे उतना कम है। लेकिन एक चीज़ आप हमेशा समझिएगा कि ये जो नफ़रत जो पैदा हुई है लोगों में, चाहे वो इंडिया के हो या पाकिस्तान के हो, चाहे वो अंधभक्त हो या मुसलमानों में से जो अंधभक्त हो, उसकी मेन वजह क्या है? उसकी मेन वजह ये है कि इनके पॉलिटिशियन और इनके उलमा जो है, ये एक दूसरे से नफ़रत ही सिखाते हैं। जब तक आप नफ़रत करोगे नहीं ना, उनके वो राज नहीं कर पाएंगे। और फ़िरका वारियत को हम लोगों ने सिर्फ समझ लिया है, जो बंदी बरेलवी अहले हदीस, इसको हम लोग फ़िरका वारियत समझ लिया। हालांकि फ़िरका वारियत इससे मच एक लार्जर कॉन्सेप्ट है। फ़िरका वारियत मर्द और औरत में भी होता है। डिस्क्रिमिनेशन आप अगर देखते हो कि आप मर्द के बेसिस पे किसी को डिस्क्रिमिनेट कीजिएगा या आप औरत के बेसिस पे किसी को डिस्क्रिमिनेट कीजिएगा, तो ये भी एक जो है बहुत बड़ा फ़िरका वारियत होता है। ये हमें समझने की ज़रूरत है। अगर हम लोग ये बात नहीं समझेंगे ना, तो इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अभी आप देखिएगा कि रिलीजियस माइंडसेट क्या होता है। रिलीजियस माइंडसेट ये होता है कि दुनिया में जितने भी गाने हैं, जितने भी जो एंटरटेनमेंट है, जितने भी फिल्म्स और मूवीज़ है, ये सब जो है इस हराम है। और क्योंकि ये हराम है तो इनके जो एक्टर्स है, एक्ट्रेसेस है, दे आर एज गुड एज। और ये आप किसी भी जो है ना जो मजहबी ग्रोह है ना, उसके भले ही वो जो है पब्लिक में आके ना बोले इतना एक्सप्लिसिटली, लेकिन वो लोग के निजी महफिल में आप रहोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि वो ये बोल रहे हैं कि दे आर एज, अगर वो लड़की है तो दे आर एज गुड एज प्रॉस्टिट्यूट, और अगर वो लड़का है तो ही इज़ एज गुड एज अ पिम्प। या उसको जो है एक और भाषा बोल देते हैं दयूस। ठीक है। और ये जो है इतना फ्रीक्वेंटली ये लोग यूज़ करते हैं, जो वर्ड जो दयूस है, इतना फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं कि ये हर किसी को, मतलब कोई भी औरत जो हिजाब नहीं करती है, जो पर्दा नहीं करती है, वो तो आप समझ ही लो गुनहगार है। और उसका जो भाई है, बाप है, हस्बैंड है, वो दयूस है इनके हिसाब से। तो ये दयूस है, इसका मतलब क्या है? दयूस ये है कि वो चाह रहा है कि उसकी माँ, बेटी, बहन जो है ना, ये जो है अपनी नुमाइश लोगों के सामने करे, और इस बात से वो खुश है, इस बात से वो राज़ी है। ये होता है दयूस का डेफिनेशन। ठीक है। तो कोई भी बंदा जब है किसी को भी दयूस बुलाता है ना, तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि उसकी जो घर की औरतें हैं वो ज़ानिया है, और ये जो बंदा है उसकी ज़िना से जो है वो खुश है, वो राज़ी है, इनफैक्ट इनकरेज कर रहा है, और कई केसेस में शायद पैसा भी खाता होगा। ये है दयूस का असल डेफिनेशन, जो ये लोग जो है हर किसी के ऊपर चेपते जाते हैं। कोई वो बंदा जो हिजाब नहीं कर रहा है, बंदा से मुराद बंदी, क्योंकि मर्द के आँख नीचे करना तो इन लोग के लिए प्रैक्टिकली ये है ही नहीं। इन लोग के लिए ये है कि मर्द जो है भाई, मर्द तो देखेगा। ठीक है। डॉक्टर जाकिर नाइक बोलते हैं ना कि इफ़ अ मैन लुक्स एट अ वुमन एंड नथिंग हैपेंस टू हिम, ही नीड्स अ साइकेट्रिस्ट। ठीक है ना। तो मर्द तो देखेगा, भले ही कुरान में ये चीज़ लिखा हुआ है कि दे शुड लोअर देयर गेस। बोथ मैन एंड वुमेन दोनों को बोला गया है कि लोअर देयर गेस, लेकिन फिर भी डॉक्टर जाकिर नाइक बोलते हैं कि इफ़ अ मैन लुक्स एट अ वुमन, ठीक है, एंड नथिंग हैपेंस टू हिम, this is the definition of a pervert. This is not a definition of a human being. A normal human being does not behave like this. Only a pervert behaves like this. ठीक है। और perverts जो है वो इंडिया और पाकिस्तान में जो है, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन भरे पड़े हुए। सबसे ज़्यादा पॉर्न की साइट्स जो है वो पाकिस्तान में खुलती है। एक नंबर के मुनाफिक लोग हैं ये, जिस टाइप की हरकत जो उन्होंने किया है सना यूसुफ के साथ। और चलो कोई बंदा जो है क्रिमिनल होता है तो वो वैसा बंदा कर लेता है,
वो तो चलो है, वो एक नॉर्मल फैक्टर है कि हर जगह क्राइम होते हैं, लेकिन जो सबसे एबनॉर्मल चीज़ है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है, वो ये है कि कमेंट में जो उसके साथ जो हुआ उस मर्डर को जो है उसको जस्टिफाई किया जा रहा है कि अच्छा हुआ ये जो है उसको कत्ल कर दिया गया। जस्ट इमेजिन, इंसानी जान की कीमत इनके नज़र में क्या है। और आप देखिएगा कि कोई भी मजहबी आलिम जो है इस चीज़ को कंडेम नहीं करेगा, करेगा भी तो शर्त लगा के, अनकंडीशनल कंडेमनेशन ये लोग करेंगे ही नहीं, शर्त लगा के करेंगे ये लोग कंडेमनेशन, आप देखिएगा। तो इन लोगों के नज़र में इंसान का कत्ल करना इतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना बड़ा गुनाह टिकटॉक चलाना है या टिकटॉक पे जो है वीडियोस बनाना है। बहुत सारे लोग ये बात बोल रहे हैं कि यार वो टिकटॉक में तो वीडियोस बनाती थी तो बहुत साफ़ सुथरा वीडियो बनाती थी। अरे भाई, आपको क्या लगता है कि साफ़ सुथरा वीडियो बनाना, मैं ये कहता हूँ कि अगर वो गंदे वीडियोस भी बनाती थी तो क्या उसका कत्ल हो जाना जस्टिफाइड है? वो साफ वीडियो बनाना तो दूर की बात, कोई गंदा वीडियो भी बनाता है तो उसका मर्डर होना जस्टिफाई है? अगर जस्टिफाई है तो जो उनको देख रहे हैं, जो लड़के देख रहे हैं, उनका भी कत्ल होना जस्टिफाइड है। आप किसी एक को पनिश नहीं कर सकते। अगर आपका इतना ही डेड मेंटालिटी है तो, और आप जस्टिफाई कर रहे हो उसके मर्डर को, तो आपका भी जो है, अगर आपने वीडियो देखा है तो आपका भी कत्ल होना जो है जस्टिफाइड है। ठीक है, आप देख रहे हो तो आपको भी मरना पड़ेगा। ये बेसिकली जो है ये चीज़, ये जो है ऑनर किलिंग हो गया या रेप हो गया या कोई भी ऐसी चीज़ हो गया, ठीक है, और ये मजहबी जहनों के अंदर जो है ना भरी रहती है। ये किस चीज़ से उठता है? ये बेसिकली उस चीज़ से उठता है कि उलमा जो कहते हैं कि म्यूज़िक हराम है, टिकटॉक बनाना हराम है, ये हराम है, वो हराम है, ठीक है, अब वो तो बोल के चले जाते हैं। उसके बाद जो आम आदमी रहता है, जिसमें से कुछ पॉवर्स भी होते हैं इसके तरह, ठीक है, जो लड़कियों से नफ़रत करते हैं उलमा की तरफ, ठीक है ना, वो जब इनके दिमाग में चीज़ घुसता है तो वो बोलते हैं यार अगर मैं इसको कत्ल कर दूंगा तो जो बुराई वो फैला रही है वो बुराई नहीं फैलेगी, और वो नहीं फैलेगी तो मुझे सवाब मिलेगा। ठीक है, तो ये उसको नेकी समझ के करता है। एक आम क्रिमिनल जो है वो क्राइम करता है तो उसको वो नेकी नहीं समझता, वो जानता है ये क्राइम है, वो ये मानता भी है ये क्राइम है, वो अपने आप को क्रिमिनल समझता है। लेकिन ये लोग जो है, ये मजहबी लोग जो है, ये क्राइम करके उसको सवाब समझते हैं। अभी हम लोग क्या है ना, एक हस्बैंड था या भाई था, वो अपनी वाइफ या अपनी बहन का गला काट दिया था, ठीक है, और उसको कई लोग जो है वो जस्टिफाई कर रहे थे, वो उसकी एक ये गलती थी, वो किसी के साथ भाग गई थी, ठीक है, और उसको भी लोग, मजहबी लोग जस्टिफाई करता है कि देखो इस्लामिक कानून होता तो ऐसा ही होता, उसकी गर्दन उतार दी जाती। मेरे को ये बता दो फिर इसमें रहमान और रहीम कहाँ है? वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन क्या है? ये फितना खवारिज है, और फितना खवारिज जो है सब कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, वो सबको मारता है, ठीक है, वो आज उसको मारा है, कल तुम्हारी बहन को भी मारेगा, तब तुमको पता चलेगा। हर विक्टिम में ना अपने घर वालों को देखो, कोई उनके घर वाले भी ये चीज़ सोचे नहीं होंगे ना कि इतना बड़ा चीज़ उनके साथ हो सकता है। कल तुम्हारे साथ भी अगर कोई कर देगा कांड, तब तब क्या करोगे? और वो सब तो छोड़ दो, तुम जिंदा तो बच भी जाओ, अगर तुम ये सब कमेंट करके जो है इस चीज़ को जस्टिफाई करके अल्लाह के पास पहुंच गए तो तुम जवाब दे पाओगे अल्लाह को कि तुमने क्या किया है, किस चीज़ को, मर्डर को जस्टिफाई किया है। और एक तरफ तो ये लोग बोलते हैं कि कोई बंदा कलमा भी पढ़ लेता है तो वो मुसलमान होता है, तो तुमने एक मुसलमान के कत्ल पे तुम राज़ी हो, चाहे वो जितना गुनहगार हो। तुम्हारे नज़र में, मेरे नज़र में तो वो भी गुनहगार नहीं है। टिकटॉक बनाना कोई गुनाह का काम नहीं है अनलेस वो फहाशी फैला रही है, ठीक है, और वो भी अगर स्टेट का फिर लुक ओवर है और अल्लाह सुब्हानहू ताला के यहाँ भी जवाबदेही होगी। किसी को भी फिर भी कानून हाथ में लेना या एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग करना, ये तो फसाद फिल अर्द है मेरे भाई। इसके लिए तो जो बंदा जो वो चीज़ किया है
उसको तो रजम करना चाहिए या उसके अपोजिट लिम्स जो है वो काट देना चाहिए, तकतील करना चाहिए, कि ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि वो जो है इबरतनाक हो। ये जो सब चीज़ को हराम करने का ये चीज़ है ना, जो शौक़ है, ये इसके वजह से उसकी मौत हुई है, और कोई वजह नहीं। ठीक है। और सबसे बड़े ज़िम्मेदार ये जो है मजहबी लोग, ये उलमा है इसके, ये पॉलिटिशियन, ये बड़े लोग, हमेशा बड़े लोगों को पकड़ो। वो एक जगह पर है, एक मुकाम पर है, उनके पास पावर है, तो विद पावर कम्स ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी।